रमण महर्षि के नाम से जो अंतिम वीडियो था उसमें हमने इस प्रश्न पर बात की थी कि मन का स्वरूप क्या है, और इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने जो कहा था हमने उसको समझने का प्रयास किया था। तो महर्षि ने यह तो बताया था कि मन का स्वरूप क्या है, लेकिन अब हमारे पास 3 प्रश्न हैं कि मन का जो स्वरूप है उसके अन्वेषण के लिए रास्ता क्या है, किस तरह से उसका अन्वेषण करें। दूसरा प्रश्न यह है कि मन शांत कैसे होगा, और तीसरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इस विचार को पकड़कर कैसे रखें, इसको पकड़े रखने का तरीका क्या है। इन तीनों सवालों के बारे में या इनके उत्तर में महर्षि ने क्या कहा, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है, अर्थात मन का जो स्वरूप है इसका अन्वेषण कैसे करें, इसकी खोजबीन कैसे करें, क्या इसका कोई मार्ग है। तो महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह और कुछ नहीं है, वह मन ही है। जब आप कहते हो ना मैं, और मैं के बाद फिर बहुत कुछ बोलते हो, कभी ये कभी वो, मैं ये मैं वो, मैं ऐसा मैं वैसा, तो कह रहे हैं कि शरीर में जो ये मैं करता रहता है वह मन है। और जब कोई इस मैं की खोज में निकलता है कि ये मैं कौन है, ये कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि ये जो मैं है ये हृदय से उदित होता है, और वही मन के उदित होने का स्रोत है। और यदि कोई व्यक्ति लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा, उस स्रोत पर पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर रमण महर्षि कह रहे हैं कि शरीर में सर्वप्रथम ये जो मैं है ये हृदय से उदित होता है, तो यहाँ हृदय से तात्पर्य स्वरूप से है। मन का जो स्वरूप है वहाँ से मैं उदित होता है। और यदि कोई व्यक्ति इस मैं पर ही ध्यान करे तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा जो मन का स्रोत है। या इसको ऐसा कह दो कि व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा जो मन का स्रोत है, या वो जहाँ पहुँचेगा वो मन का स्रोत है, अगर उसने सचमुच अन्वेषण किया है तो। जैसे आपके पास सामने एक मटकी रखी हो और आप मटकी को फोड़ दें, आप क्या पाएंगे, मटकी तो मिट्टी हो गई। और आप देखते हैं कि मिट्टी तो हर तरफ है, और अभी तक लग रहा था कि ये कुछ और अलग चीज़ है, पर यह भी मिट्टी, और सामने बहुत सारे और सामान रखे हैं अलग अलग मिट्टी से बने हुए। तो मटके का स्वरूप क्या था, मिट्टी, क्योंकि वो वहीं से उदित हुआ था। इसी तरह अन्य सारी जो वस्तुएं हैं आप उनको फोड़ते हैं और आप पाते हैं कि ये भी वहीं से आई है, इनका स्वरूप भी वही है। तो इससे हो क्या रहा है इन मटकों में, इनका जो मैं भाव है ना, जो अहम, कि हम कुछ खास कुछ विशेष हैं, हमारा अलग अस्तित्व है, ये मिट जाता है, क्योंकि हर जगह वही तो है। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि ये जो मैं का विचार है ये सबसे पहले हृदय से उदित होता है, और यदि कोई मैं का ही विचार करे, मैं ही सोचता रहे, तो वह उस स्रोत पर पहुंच जाएगा जहां से मैं उदित होता है। और मैं क्या है, मन। अब देखो, जैसे मिट्टी से हमने मटका बनाया, उसका स्वरूप तो मिट्टी ही है, पर वो अब मटका बन गया, कहीं पर कोई कटोरी बन गया, कोई चम्मच बन गया, या कोई और वस्तु बन गया। फिर क्या होगा, फिर एक कटोरी की दुकान बन गई, एक मटके की दुकान बन गई, तो ये इसका और विस्तार हो गया। अब बताओ, मटकों के बिना दुकान हो सकती है क्या, मटके की नहीं हो सकती। और मिट्टी के बिना क्या मटका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे पीछे जाते हैं तो स्वरूप के निकट आते जाते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा मैं है, आगे महर्षि कहते हैं कि मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में ये जो मैं है, इस मैं का विचार प्रथम है। ये जो प्रथम है मैं, इसके उदित होने के बाद ही बाकी दूसरे तीसरे सारे सर्वनाम प्रकट होते हैं। अगर ये उदित ना हो तो दूसरा तीसरा कोई उदित ना होगा। जैसे मैं कहता हूं मैं रामपुर का वकील हूं, मैं कौन हूं, वकील हूं, कहाँ का हूं, रामपुर का हूं। तो मैं वकील हूं, रामपुर का हूं, ये बाद में बात आएगी, पहले तो मैं आया ना। मैं आता ही नहीं तो कौन वकील, कौन सा रामपुर, किसका रामपुर, कैसा रामपुर। तो प्रश्न यहां पर याद रखना, प्रश्न क्या था, मन के स्वरूप को समझने के लिए उसके अन्वेषण का पथ क्या है, मार्ग क्या है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस मैं पर ही ध्यान लगाओ, पूछो,
सोचो इस मैं के बारे में कि ये कहाँ से उदित होता है, कहाँ से ये उठ रहा है। अब हालांकि उन्होंने बता दिया है कि ये हृदय से माने स्वरूप से ही उदित होता है, क्योंकि मटका तो मिट्टी से उदित होगा ना, तो मन भी उसके स्वरूप से ही उदित होगा। और यदि आप इसके बारे में सोचते रहें तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से मैं उदित होता है। और हमारे सारे विचार इस मैं से ही शुरू होते हैं। अगर ये उदित ना हो तो कोई विचार ही उदित ना होगा, और विचार नहीं होगा तो मन भी नहीं होगा। अब जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो आप एक गलती कर सकते हैं। वो क्या? आपसे कह दिया है कि ये जो मैं है ये हृदय से उदित होता है, तो अब आप डायरेक्ट हृदय के पास पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा हृदय से होता है, तो हृदय के पास ढूंढने चले जाएंगे आप कि चलो हृदय की तरफ देखते हैं वहाँ से उदित हो रहा है कि नहीं। तो यदि आप ये विधि अपनाते हैं तो थोड़े सावधान रहें, विचारों पर ध्यान दें, विचारों को समझें कि ये विचार उठा है, ये विचार शुरू में से हुआ है, और फिर उस पर ध्यान लगाएं। तो यह वो मार्ग है जो महर्षि ने बताया मन के स्वरूप को समझने के लिए। फिर महर्षि से पूछा कि मन स्थिर कैसे होगा, शांत कैसे होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मन अशांत कैसे होता है। कैसे होता है मन अशांत? मन अशांत होता है विचारों के कारण। अच्छे विचार होते हैं, बुरे विचार होते हैं, सुख होता है, दुख होता है, काम क्रोध लोभ ऐसी उत्तेजक स्थिति होती है। इन सब के कारण मन अशांत होता है, इन सबसे अस्थिर रहता है। अब यदि इस तरह के विचार मन में चल रहे हैं जो मन को अशांत कर रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि मन शांत कैसे होगा। तो महर्षि क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ, इसके अन्वेषण के द्वारा ही मन शांत होगा। वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वह स्वरूप दर्शन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, आपके मन में विचार उठ रहे हैं, लेकिन विचार किसे उठ रहे हैं? अभी हमने बात की थी, सबसे पहला कौन है? प्रथम मैं को ही विचार उठ रहे हैं। और जब आप कहते हैं मैं कौन हूं, तब बाकी जो सारे विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। खत्म क्यों हो जाएंगे? जैसे आपके मन में आया एक विचार जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, अशांत कर रहा है, ठीक। अब आप कह रहे हैं विचार है। फिर आपसे कहा महर्षि ने कि पूछो मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि विचार किसे उठा? मुझे उठा। तो पहले ये तो पता कर लूं कि मैं कौन हूं। विचार मुझे उठ रहा है, मैं परेशान हूं इस विचार के कारण, लेकिन ये मैं कौन है जो परेशान हो रहा है, इसकी तो बात करें पहले। तो आप कहते हैं दुख की बात बाद में करेंगे, जो विचार परेशान कर रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये है कौन, ये मैं कौन है जो परेशान हो रहा है। तो फिर मैं क्या कहता है? मैं कौन हूं। आप भीड़ में जा रहे हैं, आपका किसी ने अपमान कर दिया, आप कह रहे हैं कि उसने मेरा अपमान किया, और आप इस बात से परेशान हैं। महर्षि कहते हैं ये मैं कौन है जो कह रहा है कि मेरा अपमान किया, तो ये मैं कौन है इससे पूछो तो, ये मैं कर रहा है। फिर आप कहते हो बात तो सही है, जो परेशान हो रहा है उससे तो बात करें, वो कौन है? तो आप कहते हो मैं कौन हूँ। तो जब आप इस सवाल को, इस प्रश्न को पकड़ते हैं, इस विचार को पकड़ते हैं कि मैं कौन हूँ, तो बाकी सारे विचार तो हट गए ना, पीछे हट गए, क्योंकि वो तो बाद में आएंगे। और जब आप इस विचार का अन्वेषण करते हैं मैं कौन हूँ, जब इसकी गहराई में उतरते जाते हैं मैं कौन हूँ, तब वो जो विचार आपको परेशान कर रहे थे वो हट जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं। अब समस्या आपकी थी कि आप परेशान हैं, अब विचार हट गए ना, अब मन शांत हो गया ना। अब इस बात से क्या तुम्हें अर्थ है कि वो विचार तो इसलिए हटे कि आप इस विचार से के साथ हो लिए, विचार खत्म हो गए, मन शांत हो गया, बात खत्म। तो महर्षि कहते हैं कि जब आप कहते हैं मैं कौन हूं, तो अंत में ये जो मैं कौन हूं, ये जो सवाल है ना, जो मैं, ये भी विलीन हो जाता है। फिर वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जब आप किसी शव को जलाने जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको जलाने जाते हैं, तो शव को तो जलाते हैं आप, सारे लकड़ियां जलती है, शव जलता है, लेकिन अंत में वो जो शव का डंडा है जिससे आपने आग लगाई थी, उस डंडे ने बाकी सारे डंडों को, शरीर को, सबको जला दिया, अंत में डंडा भी जल जाता है। वैसे ही जब आप कहते हैं मैं कौन हूं, तो बाकी सारे विचार तो इस विचार के कारण खत्म हो जाते हैं, और अंत में ये विचार भी खत्म हो जाता है, और इस तरह से मन शांत हो जाता है, और तब स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन आप स्वरूप के
छवि नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरी आंखों से तो कुछ दिखा नहीं। या यूं कहो कि जब सारे विचार खत्म हो जाते हैं और ये जो विचार है मैं कौन हूं, यह विचार भी जब विलीन हो जाता है, उसके बाद जो होता है वह मन का स्वरूप है, मन वहीं से उदित होता है। तो पहला तो उन्होंने मन के अन्वेषण का, मन के स्वरूप को समझने का एक मार्ग बताया कि पता करो कि मैं कहाँ से उदित होता है। फिर मन शांत कैसे होगा, तो उन्हें कहा कि ये मैं कौन हूँ ये जानो। मन अशांत है विचारों के कारण, किंतु विचार जिसे उठ रहा है वो है मैं। तो पता करो कि मैं कौन है, और जब आप इसका पता करने जाते हैं तो ये शांत हो जाता है। वैसे स्त्रियों को तो पता नहीं होगा, बच्चों को भी नहीं पता होगा कि शव के बाद वो डंडा भी जल जाता है उसके साथ साथ, क्योंकि आप तो जाते नहीं हो जब किसी को जलाया जाता है वहाँ पर। तो आपको जाना चाहिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है पड़ोस में या रिश्तेदारों में या अपने घर में कहीं पर भी, तो आपको भी जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए जीवन की हकीकत कि जिस शरीर से इतना चिपके हो, जिसके कारण इतना परेशान होते हो, उस शरीर की औकात क्या है वो आपको तभी पता चलेगी जब आप देखोगे उसकी हस्ती को। तो जाया करो, देखा करो जब कोई मर जाता है कैसे जलता है वो, और फिर याद किया करो कि ये कितना अहंकारी था या क्या करता था, क्या सपने देखे थे इसने। और बच्चों को भी ले जाया करो, छोटे छोटों, क्योंकि फिर वो तुमसे सवाल पूछेंगे ये चल क्या रहा है, ये दद्दू, ये काका जी, ये भैया जी थोड़े दिन पहले तो हमें डांट रहे थे, बड़े उछल रहे थे, अभी तो अच्छे खासे चल फिर रहे थे, इनको आग क्यों लगा रहे हैं। और जब वो बच्चे सवाल करें तो उनको डांटना मत, उनके सवालों को या तो जवाब देना, और नहीं पता हो तो कहना कि अभी पता नहीं है, पता करके बताएंगे। बड़े शानदार सवाल रहेंगे उनके। और उनको इसलिए भी पता चलना चाहिए ताकि वो इस शरीर को सबसे ज़्यादा महत्व ना देने लग जाएं, वो वे सारी गलती ना करें जो आपने की हों। तो जब कोई मरता है और उसे जलाया जाता है तो सबको जाना चाहिए, आदमी औरत बच्चे सबको जाना चाहिए। मौत को छुपाना क्या, जब होनी ही है, जीते जी देख लो ना क्या होता है अंत में। फिर आते हैं तीसरे सवाल पर, मैं कौन हूँ। अब उसके बाद सवाल है कि मैं कौन हूँ, इस विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है। जैसे कि हम कहते हैं मैं कौन हूँ, जब भी कोई समस्या आती है या कोई विचार चलता है मन शांत होता है, लेकिन होता क्या है जब ऐसी स्थिति आती है तो हम उसी समय ये भूल जाते हैं, सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है, बह जाता है, पता ही नहीं रहता जब ज़रूरत होती है। ऐसा होता है ना जीवन में कि हमें पता है किसी समस्या का समाधान, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब याद नहीं रहता। तो ये विचार जो है कि मैं कौन हूँ, इस विचार को पकड़ के कैसे रखें, हर समय किस तरह प्रयोग करें। तो महर्षि कहते हैं कि जब भी दूसरे विचार उदित होते हैं, जब भी दूसरे विचार उदित होते हैं, इस विचार के अलावा मैं कौन हूँ, इसके अलावा जब भी दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित हुए हैं। अब चाहे जितने भी विचार उदित हो रहे हों, चाहे जैसे भी विचार उदित हो रहे हों, अच्छे विचार उदित हो रहे हों या बुरे विचार उदित हो रहे हों, इन सब की परवाह नहीं करना, उनको ना अच्छा कहना ना बुरा कहना, चाहे कैसे भी विचार हो, कितने भी विचार हो, बस तत्परता से खोज करना कि ये विचार किसके लिए उदित हो रहे हैं। जब आप कहेंगे ये विचार किसके लिए उदित हो रहे हैं, आप क्या कहोगे, मेरे लिए। यही होगा ना सवाल हमारा, जवाब हमारा, जब आप कहते हैं ये विचार किसके लिए उदित हो रहे हैं। अब कोई और व्यक्ति तो आपके विचारों से परेशान हो नहीं रहा है, तो आप जाहिर है यही कहोगे कि ये विचार मुझे उदित हो रहे हैं, ये मेरे लिए उदित हो रहे हैं। और जब आप कहेंगे कि विचार मेरे लिए उदित हो रहे हैं, तो फिर से वो सवाल आ खड़ा होगा, विचार उदित हो रहे हैं जिनसे मैं परेशान हूँ और विचार उदित हो रहे हैं मुझे, मेरे लिए, तो मैं कौन हूँ। फिर से वही सवाल खड़ा हो गया, मैं कौन हूँ। अब वापस आप इस सवाल की गहराई में उतरते जाएंगे, मैं कौन हूँ। तो जब आप खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ये जो मैं है ये क्या मन है, और ये अपने स्वरूप में चला जाता है और सारे विचार जो उदित हुए थे वो शांत हो जाते हैं। कैसे, सारी मटकियाँ फूटकर मिट्टी हो गई, तो मिट्टी अपने जो मटकी थी वो मिट्टी में मिल गई, माने अपने स्वरूप में स्थापित हो गई, और मटकियाँ खत्म हो गई। अलग अलग चम्मच, मटकी, कटोरी, चटोरी जो भी थी सब खत्म हो गई। ऐसे ही विचार तो उठ रहे थे, लेकिन विचार किसके लिए उठ रहे थे, मेरे लिए। और मैं कौन हूँ का विचार जब आप करते हैं, इसकी खोज जब करते हैं, तो मैं माने मन अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है और विचार खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जब इसका बार बार आप अभ्यास करते हैं, जब भी कोई विचार उठता है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, सही गलत,
एक विचार, 10 विचार, चाहे जो हो, जैसे हो, जितने हो, जब आप बार बार इसका अभ्यास करते हैं कि विचार किसके लिए है, मेरे लिए, मैं कौन हूँ, और इस विचार में जब आप उतरते जाते हैं तो मन शांत हो जाता है और मन फिर अपने स्वरूप में, अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन बाहर जाता कैसे है, अशांत होता कैसे है? तो महर्षि कहते हैं कि ये जो मन है, मन सूक्ष्म है, और ये जब बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिनसे आपको ज्ञान होता है। ज्ञान किसका? संसार का। संसार का ज्ञान किनसे होता है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से आप संसार का ज्ञान लेते हैं ना, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि मन सूक्ष्म है, और जब बुद्धि के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये बाहर जाता है तो या तो नाम या रूप प्रकट होते हैं, और यही मन जब हृदय में निवास करता है, माने अपने स्वरूप में निवास करता है, तो जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, सब विलुप्त हो जाते हैं। तो जब आप मैं कौन हूं इस विचार के द्वारा मन को बाहर जाने से रोकते हैं और वह हृदय में स्थिर हो जाता है, माने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो इसी को अंतर्मुखी होना कहते हैं। और मन जब बाहर जाता है तो उसे बहिर्मुखी कहते हैं। तो जब ये मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, मूल माने जहां से सब विचारों की शुरुआत हो रही है, तो ये जो मैं है, ये सभी विचारों का मूल है, ये लुप्त हो जाता है। और जब मैं नहीं होता तो मात्र अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। जब मटका नहीं रहता तो मिट्टी रहती, और मिट्टी मिट्टी ही मिट्टी है, उसका अपना अलग वो मैं भाव खत्म हो गया ना, वो विलुप्त हो गया। तो महर्षि कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए, माने मैं भाव को त्याग कर करना चाहिए। और आप देखो क्या करते हैं, हम तो अपने जीवन में मैं करते रहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा क्या होगा, मैंने उसको दे दिया, थोड़ा सा सहायता कर दी तो मेरा क्या होगा, कोई भिखारी को भोजन करा दिया तो मैं क्या खाऊंगा, इस तरह से रहता ना मैं भाव हमारा, हम तो उसी में जीते हैं। पर महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं भाव के, अहंकार के करना चाहिए। और जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। तो इस तरह से तीनों सवालों के जवाब महर्षि ने दिए थे। अब पर आप ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने समझा, उनको पढ़कर या उनको सुनकर आप भी वैसा का वैसा ही समझ या जान जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन इन सब की खोजबीन आपको खुद करनी होगी। आप बस उनका सहारा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं, बाकी अन्वेषण तो आपको खुद करना पड़ेगा। कोई फल खाकर वे उस फल का वर्णन चाहे जितना कर दे, उसके स्वाद का वर्णन चाहे जितना कर दे, लेकिन जब तक आप चखेंगे नहीं, आपको स्वाद का अनुभव तो होगा नहीं। तो मैं कौन है या मैं कौन हूँ, इसका अन्वेषण आपको खुद करना होगा। जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ाहट में नहीं, शांत होकर जब भी विचार उठें पूछो कि विचार किसके लिए है, तो जवाब यही आएगा कि मेरे लिए। फिर पूछना मैं कौन हूँ, और इस पर विचार करते रहना। अंत में ये विचार भी विलीन हो जाता है और मन शांत हो जाता है।